कौन सा पाप दिलाता है कुत्ते का जन्म। दोस्तों, जीवन में हम सभी को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। यह संसार एक ऐसा चक्र है जिसमें हर जीव अपने कर्मों के अनुसार अगला जीवन पाता है। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में या अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। आज हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं जो श्री कृष्ण और राधा रानी के संवाद पर आधारित है। इस कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कौन कौन से पाप मनुष्य को कुत्ते की योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं और कुत्तों को रोटी खिलाने से क्या हमें पुण्य मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आ रही थी। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक दुर्बल कुत्ता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ था जो बड़े चाव से भोजन कर रहा था। कुत्ता उसके पास बैठ गया और आशा भरी निगाहों से उसे देखने लगा कि शायद यह आदमी उसे भी कुछ दे देगा। लेकिन उस आदमी ने पूरी थाली अकेले ही खा ली और उस बेचारे कुत्ते को एक कौर भी नहीं दिया। भूखा कुत्ता निराश होकर वहाँ से चला गया। यह दृश्य देखकर राधा रानी के मन में करुणा और जिज्ञासा दोनों भाव जागृत हुए। जब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, प्रभु, आज एक विचित्र घटना घटी। मैंने एक भूखे कुत्ते को देखा जो भोजन के लिए तड़प रहा था, लेकिन पास बैठा मनुष्य उसे एक रोटी तक नहीं दे पाया। प्रभु, मेरे मन में दो प्रश्न उठे हैं। पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते की योनि मिलती है। दूसरा प्रश्न यह है कि अगर हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो हमें कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। कृपया इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राधे, तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनका उत्तर तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत पुरानी बात है। अयोध्य नगरी के एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह का राज्य था। राजा हर दिन प्रजा की भलाई के लिए कोई न कोई नया कार्य करते और नगरवासियों के सुख दुख में भाग लेते थे। एक दिन राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि कल दरबार में हर जीव को अपनी समस्या कहने का अधिकार होगा, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु पक्षी। सभी इस विचित्र घोषणा को सुनकर हैरान थे। अगले दिन दरबार लगा। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। मंत्रीगण, दरबारी और नगरवासी उपस्थित थे। तभी अचानक दरबार में एक वृद्ध सन्यासी आए जो
क्रोध में भरे हुए थे। उनके पीछे पीछे एक काला कुत्ता भी हाँफता हुआ आया। सन्यासी ने राजा से कहा, महाराज, मैं तपस्या करके लौट रहा था कि यह कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया और मुझे दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। यह बहुत अशुभ है और इसका दंड मिलना चाहिए। राजा ने कुत्ते की ओर देखा। कुत्ता बिल्कुल शांत खड़ा था। राजा ने पूछा, हे वत्स, क्या तुम्हें कुछ कहना है? आश्चर्यजनक रूप से वह कुत्ता बोल उठा, महाराज, सत्य तो यह है कि यह सन्यासी अहंकार में अंधा हो चुका है। उसने मुझ पर डंडा चलाया और अपमानित किया। मैंने तो केवल अपनी रक्षा की थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी चकित थे कि यह कुत्ता कैसे बोल सकता है। राजा वीरेंद्र सिंह ने गहराई से विचार किया और फिर बोले, इस मामले में न्याय करना कठिन है। मैं प्रभु से मार्गदर्शन मांगूंगा। दोनों को कल पुनः उपस्थित होना होगा। रात को राजा वीरेंद्र सिंह ने ध्यान लगाया और प्रभु से प्रार्थना की। सपने में भगवान प्रकट हुए और कहा, राजन, उस सन्यासी को कल राजगद्दी सौंप दो और राज्य से विदा हो जाओ। यही न्याय है। अगली सुबह राजा ने दरबार बुलवाया। सन्यासी और कुत्ता फिर हाजिर हुए। राजा ने सबके सामने घोषणा की, प्रभु की आज्ञा है कि इस राज्य का अगला शासक वह सन्यासी होगा। मैं आज से राजगद्दी छोड़ रहा हूँ। यह सुनकर सन्यासी अति प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि मेरे पुण्य के फलस्वरूप मुझे राजगद्दी मिल रही है। लेकिन कुत्ता मंद मंद मुस्कुराया। दरबारियों ने उस मुस्कान का कारण पूछा। कुत्ता बोला, हे सभी जनों, आप इसे इनाम समझ रहे हैं, परंतु यह सबसे बड़ी परीक्षा और सजा है। मैं पूर्व जन्म में इसी राज्य का राजा था, राजा चंद्र प्रकाश। मैंने अपने अहंकार और अत्याचार के कारण पाप किए और इस जन्म में कुत्ते की योनि पाई। यह सन्यासी भी मेरे मंत्री था और उसी ने मुझे दुष्प्रेरित किया था। अब इसका यही कर्म फल है कि इसे वही गद्दी मिले। यदि यह न्याय और धर्म से चलेगा तो मोक्ष पाएगा, अन्यथा इसका भविष्य और भी कष्टमय होगा। राजगद्दी एक सेवा है, इनाम नहीं। यह सुनकर पूरा दरबार अचानक अवाक रह गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने कुत्ते को प्रणाम किया और कहा, तुम्हारी यह कथा हमें शिक्षा देती है कि सत्ता का मोह सबसे बड़ा बंधन है। सन्यासी भी घबरा कर बोला, हे प्रभु, मैं यह गद्दी स्वीकार नहीं करना चाहता। मैंने जो किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कुत्ता गंभीर स्वर में बोला, अब भाग्य के इस चक्र में बचा नहीं जा सकता। तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। लेकिन यदि तुम सच्चे मन से सेवा करोगे तो भविष्य सुधरेगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने प्रभु को
धन्यवाद दिया और अपने राजधर्म को समझते हुए फिर से राज्य संभालने की अनुमति मांगी। तभी आकाशवाणी हुई, वीरेंद्र सिंह, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। यह सब लीला तुम्हारी नीति, धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी। राज्य तुम्हारे योग्य है। यह सुनते ही कुत्ता एक दिव्य रूप में बदल गया और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया। सन्यासी भी सुधर गया और सच्चे हृदय से सेवा में लग गया। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर प्रसन्न हो गई और बोली, प्रभु, आपने मेरे दोनों प्रश्नों का समाधान कर दिया। अब मैं अपने गांव की महिलाओं को भी यह शिक्षा दूंगी कि वे भूखे प्राणियों को अवश्य भोजन कराएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राधे, यही मानव धर्म है। इस धरती पर जब तक करुणा और दया का भाव जीवित रहेगा तब तक समाज में शांति बनी रहेगी। जो मनुष्य पशु पक्षियों के प्रति दया रखते हैं उनका जीवन सदैव मंगलमय रहता है। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि कुत्ते को रोटी देने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि यह हमारे भीतर करुणा, सेवा और विनम्रता का भाव भी जगाता है। हर जीव में वही परमात्मा है, इसलिए सबका सम्मान करें। राजगद्दी हो या साधारण जीवन, कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।